जैसा कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 1 जुलाई को है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे थैंक यू गौरी। हमारे साथ में हैं जिले के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सुनील हिरानी जी, और आज हम उनसे जानना चाहेंगे उनके संघर्ष की, उनकी सफलता की कहानी, और सीए का महत्व भी हम आपसे जानना चाहेंगे सर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि से। मैं बीकॉम में था जी। तो मेरे चाचा जो हैं वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रिटर्न्स के संबंध में हमारे यहाँ के जो भूतपूर्व सांसद हैं जी, विजय कुमार जी, स्वर्गीय विजय कुमार जी खंडेलवाल, उनके साथ में जाता था उनके पास। अच्छा। तो वहाँ से मुझे एक प्रेरणा सी मिली जी कि मुझे सीए करने जाना चाहिए बीकॉम के बाद। जी। तो उसके बाद चूँकि हमारा पूरा परिवार, मेरे पिताजी 5 भाई हैं, वो लोग बिजनेस में हैं, जी। तो व्यापार से सतत संपर्क रहा, जी। तो सीए का महत्व पता चला। हाँ जी। और वैसे भी ये जो अंकों का लेखा जोखा है, ये रखना बड़ा कठिन होता है। वैसे लोग गणित से डरते हैं, और अर्थ हाथ में हो तो दिक्कतें तो होती ही है। तो किस तरह से, मतलब जब आपने इस फील्ड में कदम रखा तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं झमेले में फंस रहे हैं? नहीं, अगर मेरा मैथमेटिक्स शुरू से अच्छा था, और हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट था जी, और मैथमेटिक्स साइंस का स्टूडेंट था, और इंजीनियरिंग में मैं 1 साल पढ़ाई भी किया हायर सेकेंडरी के बाद में, पर फिर छोड़ के आ गया था पढ़ाई। हाँ, मुझे ऐसी जानकारी थी कि बीच में आपने इंजीनियरिंग तो छोड़ दी। मेरा उचाट हो गया था पढ़ाई से, तो छोड़ के आ गया था। लेकिन छोड़ने के बाद बहुत अफसोस हुआ जी। और बहुत लोग मतलब दोस्तों ने और कुछ लोगों ने बड़ी प्रेरणा दी कि नहीं, तुम्हें आगे पढ़ाई करना चाहिए जी। तो फिर मैं सीए करने गया था। हम जानना चाहेंगे कि सीए को अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में देखा जाता है, तो क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? मतलब लोगों को अकाउंट को मेंटेन करना हो जो, तो उसमें क्या चीज़ें आवश्यक होती है? देखिए, 4 चीज़ें होती हैं। पूरी दुनिया की अकाउंटिंग जो है केवल 4 टर्म्स रहती है। हाँ जी। एक है इनकम जी, और एक है एक्सपेंडिचर जी, और एक है एसेट्स और एक है लायबिलिटीज। इनकम मतलब जो आपकी आवक है, जी, एक्सपेंडिचर खर्च है। इन 2 चीज़ों को समझना एक लेमैन के हिसाब से अगर हम समझें जी, तो आवक जावक, तो आवक और जावक में 2 चीज़ें होती है, 4 चीज़ें होती है, या तो इनकम होगी या एक्सपेंडिचर होगी, और एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में जाती है, और इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में जाता है। जैसे आप अगर अपने घर का भी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो आपके घर में आप देखेंगे, अगर आपने पंखा लिया, कूलर लिया, फर्नीचर बनवाया, तो आपकी एसेट्स है। लेकिन एक कंप्यूटर लेने के लिए आपने मान लीजिए 50,000 का लोन लिया, तो 50,000 की आपकी लायबिलिटी है। ठीक है। आपकी जो भी आमदनी है, आप जर्नलिस्ट हैं तो आपके लेख लिखने से या आपको जो भी आमदनी होती है वो आपकी आमदनी हो गई, और आपका महीने का अगर खर्च है तो वो आपका खर्च है। तो ये 4 चीज़ों, तो एक छोटे व्यापारी की हम बात करें, छोटे बिजनेसमैन की बात करें, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अकाउंट्स को समझना जी। केवल ये अगर 4 टर्म्स समझ में आ जाए तो। क्या महत्व है सीए का? सीए का महत्व तो आज आप देखिए, अभी तो कहते हैं कि उनकी कलम पर जो भरोसा होता है वो बहुत पुख्ता होता है। देखिए, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है हमारा, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया जी। पार्लियामेंट ने ही एक बॉडी बनाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और वो हमारी एक स्वायत्त संस्था है जी। और वहाँ से वही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, वही कोर्स डिज़ाइन करती है। जो भी जितने भी परिवर्तन आप देखिए, जब जीएसटी कानून आया तो भारत सरकार को पूरा जो ड्राफ्ट था बनाने में, उसमें पूरे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद से वो हुआ है, और उनके पूरे सजेशंस रहे। जब जीएसटी लागू होने के पहले एक एक सेक्शन पर, एक एक पॉइंट पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट और हमारे देश के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने बहुत सरकार के साथ मिलकर काम किया जी। इस बॉडी ने। इसके अलावा भी बाकी संस्थाओं ने भी काम किया, गवर्नमेंट ने भी काम किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने काम किया, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल इसमें सरकार नहीं भूल सकती। बिल्कुल,
और जीएसटी जब लॉन्च हुआ, जी, जीएसटी जब कानून लागू हुआ, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ही कारण आज पूरे देश में आज जो जीएसटी सक्सेसफुल है, वो उन्हीं की उसमें वजह से। जी, बहुत बड़ी भूमिका। 17 कानून खत्म हुए, जी, उन 17 कानूनों को खत्म करके एक जीएसटी कानून आया। जी, और आज आप देखिए कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जी, आप आंकड़ों में देखिए जाकर के कि 1 जुलाई 17 के बाद से उसके पहले की भारत सरकार की क्या प्रोग्रेस थी जी। और अर्थव्यवस्था की क्या प्रोग्रेस थी। जी। आप देखिए जीएसटी लागू होने के बाद ही भारत आज विश्व की चौथी पायदान पर खड़ा है। बिल्कुल, आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रहा है और आर्थिक शक्ति के रूप में भी हमारा देश उभर कर आ रहा है। तो यकीनन ये जीएसटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। सर, जानना चाहेंगे कि जो लोग सीए बनना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन होगा? देखिए, सीए अगर कोई स्टूडेंट को करना है तो उसे 12th के बाद जो है फाउंडेशन कोर्स भी होता है। वो फाउंडेशन पास करने के बाद डायरेक्ट सीए में एंट्री होती है। जी, और सीए में 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरमीडिएट होता है और एक फाइनल होता है। इंटरमीडिएट में अगर उसको 12th के बाद ही 6 महीने 8 महीने के अंदर ही वो सीए फाउंडेशन क्लियर करके डायरेक्ट सीए में एंट्री कर सकता है। और कहते हैं कि बड़ा टफ होता है इसका एग्जाम और ये सारी चीजें, तो क्या पत्रकारिता टफ नहीं है? टफ तो है। उससे बहुत सरल है जी, अच्छा। आपके संघर्ष को मैं खुद जानता हूँ जी, और आज भी आप कितना संघर्ष करके इस क्षेत्र में आप अपने आप को आपने स्थापित करके रखा है, वो भी मुझे पता है। जी, जी, कौन सी फील्ड है जिसमें संघर्ष नहीं है? जी, हर क्षेत्र में। क्या व्यापार अगर आप मान लीजिए आज 10 लाख रुपए आप अपने बेटे को देंगे और उसे कहेंगे कि व्यापार में आप सक्सेस हो जाओ, तो क्या 10 लाख रुपए के कारण वो सक्सेस होगा? नहीं। तो हाँ, ये बात जरूर है जी, कि सीए में एक डिसिप्लिन्ड वे में आपको पढ़ाई करना होगा, आपको बहुत इन डेप्थ स्टडी करना होगा जी, और आपको सफलता असफलता से आपको जूझना पड़ेगा। जी, मैं भी 7 बार फेल हुआ हूँ सीए में, जी, लेकिन 4 बार पास हुआ। मुझसे अभी कोई नहीं पूछता कि तुम सीए में कितनी बार फेल हुए। बिल्कुल। और सफलताओं जितनी को बार, गिना जाता ये एक ऐसा कोर्स है जी। सीए का, इसमें जितनी बार आप फेल होंगे उतना आपका अनुभव है। नॉलेज उतना बढ़ेगा। बिल्कुल, इनकम टैक्स में मान लीजिए मैं 4 बार फेल हुआ, जी, तो मुझे 4 बार फिर से उस एक्ट को पढ़ना है। जी, तो ये उसकी बड़ी खूबसूरती है। जी। कि बैतूल के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जब आप सीए बनकर बैतूल में आए थे या आपको जब ये सफलता मिली थी, उस समय के परिदृश्य में और वर्तमान परिदृश्य में आप क्या अंतर देख रहे हैं? उस समय के परिदृश्य में आप देखिए, बैतूल एक बड़ा कस्बा था, जी, आज की तारीख में एक छोटा शहर है, बिल्कुल, एक सिटी हो गया है। हाँ जी, और उस समय फाइनेंस कंपनीज कम थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, जी। हाउसिंग सेक्टर, बिजनेस में गवर्नमेंट की योजनाएं। मैं 97 में सीए हुआ। उस समय बैतूल में केवल मेरे 2 सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे यहाँ पर, अनिल बांगड़ जी और प्रदीप खंडेलवाल जी, और मैं तीसरा या चौथा चार्टर्ड अकाउंटेंट था। और उस समय काम भी कम था। आज बैतूल में 20 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई भी फ्री नहीं बैठता। सभी के पास काम सभी है। के पास काम है। ऐसा कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है कि आप चले जाओ तो वो खाली बैठा हुआ मिलेगा आपको। जी, जी, तो ये ग्रोथ हुई है, हमारे शहर की भी ग्रोथ हुई है, यहाँ के व्यापार की ग्रोथ हुई है, जी। बहुत ग्रोथ हुई है। चलते चलते क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे? किस संबंध में? हम ये चाहेंगे कि अर्थ से रिलेटेड ही संबंध हो, क्योंकि जरूरी है कि इनकम टैक्स भी लोगों ने जमा करना चाहिए, जीएसटी की चोरी नहीं करना चाहिए और सारी चीज़ों। मेरा अपना 28 साल का जो प्रैक्टिस का अनुभव है, मेरे एक सेल्स टैक्स ऑफिसर थे यहाँ, अनिल सिटोके जी, सन 2001-2002 में। उन्होंने एक बात कही थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनको काफ़ी साल हो गए, बहुत कम उम्र में उन्होंने दुनिया से विदा ली। लेकिन उन्होंने उस समय, मैं यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मेरी एज उस समय 27-28 साल की रही होगी, 29 साल की। तो उन्होंने एक बात कही थी कि सुनील, जिस फाइल में टैक्स भरा जाएगा जी, वो फाइल भी जिंदा रहेगी और वो व्यापारी, वो एसएससी भी प्रोग्रेस करेगा। ये बात 100% सही है। यहाँ
आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा हमारे टैक्स पेयर्स को कि टैक्स भर के देखिए आप, जी। टैक्स भरना प्रारंभ कीजिए और 10 साल बाद मुझसे बात कीजिए कि आप मेरी इस बात पर आपको क्या फ़ायदा हुआ 10 साल बाद। मतलब क्या थे और क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल टैक्स भरने से आदमी की मानसिकता बदलती है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपको अर्थव्यवस्था या टैक्सेशन का सिस्टम सही तरीके से समझ में आता है, आपका डर दूर होता है जी। और आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे ढंग से एक्सपांड करते हैं। बिल्कुल, यही मेरा एक मैसेज है। तो आप यकीनन सीए सुनील हिरानी जी से मिलकर उनसे बात करके आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी और ये उपयोगी जानकारियों का आप जीवन में अनुसरण करिए। यकीनन हम भारत को मजबूत बनाने में कहीं ना कहीं अपनी भी भूमिका का निर्वहन इस माध्यम से करेंगे। आप सभी ने सुनील हिरानी जी को सुना। सर, आपने हमारे को वक्त दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गौरी।